हाउ आर यू? दिस इज किरण। आज मेरा टॉपिक है कि लॉकडाउन के बावजूद भी शराब की दुकानें खोली गई जिसमें बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया गया। मिस एक न्यूज़ में देख रही थी तो उसमें किसी एक शराब की दुकान के सामने बहुत लॉन्ग क्यू है और वहाँ पर कोई पुलिस वाला उन लोगों को मार रहा है तो एक के ऊपर एक कैसे गिरते जा रहे हैं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रहा है क्या? मिस गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कैसे? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जबकि मिस्टर मोदी जी की एक आवाज़ से पूरा इंडिया लॉक हो गया, तो क्या उनके कहने से ये नहीं हो सकता था कि इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाए? उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है तो ये डिसीजन मेरे आइडिया से तो ये डिसीजन ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक मिस आई रिस्पेक्ट मिस्टर मोदी जी टू मच। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने फादर ने अगर गलती की है तो वो गलती नहीं है। और आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ। मिस मैं किसी पार्टी से रिलेट नहीं करती हूँ कि नहीं इस पार्टी को मैं फेवर कर रही हूँ। मेरा कहने का मीन्स यह है कि मिस्टर मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे थे। उन्होंने लॉकडाउन किया, टाइम पर लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। लेकिन ये डिसीज़न लेकर के उन्होंने बहुत मेरे आइडिया से यहाँ पर गलती हुई है। क्यों? क्योंकि आपको ये मालूम है कि जैसे अगर कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी जो शराब पीते हैं उनमें 70% लोग ऐसे हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं। अगर सपोज़ वो शराब खरीदने के लिए जाएंगे, चाहे वो उनको वाइफ की ज्वेलरी बेचनी पड़े, चाहे उसको घर के बर्तन बेचने पड़े, लेकिन वो शराब खरीदने जाएगा। तो ये डिसीजन कहाँ से अच्छा था? फिर दूसरी बात ये कि अगर सपोज़ ये रेवेन्यू कलेक्ट करने का यही एक वे था तो गवर्नमेंट डोर टू डोर राशन प्रोवाइड करा रही है। तो डोर टू डोर अगर गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि हाँ पैसे वाले लोग ही हमारी शराब को ख़रीदेंगे और रेवेन्यू कलेक्ट होगा, तो डोर टू डोर शराब क्यों नहीं प्रोवाइड कराई गई? हाँ, इट मीन्स यहाँ जो पुअर पीपल हैं उन लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन क्रिएट करने के लिए हुआ है ये। और अगर सपोज़ कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव पर्सन है उस क्यू में, तो वहाँ से और भी लोग हैं वो भी टच कर रहे हैं तो वो लेकर के आएंगे। और ये तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि जो भी शराब से एडिक्टेड लोग होते हैं, मीन्स जो ड्रिंकर या ड्रंकार्ड होते हैं, उन लोगों को कितना सेंस रहता है, मीन्स कितना वो अपने सेंस में रहते हैं। तो वो तो यही कहें अरे कुछ भी कोरोना नहीं है, ये है वो है। तो अगर सपोज़ वहाँ से वो कोरोना पॉजिटिव से टच होकर के आया तो वो घर पे आकर के, मिस क्या ऐसा लग रहा है वैसे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाना चाहिए और इम्यून सिस्टम बढ़ेगा तो हम कोरोना से फाइट कर सकते हैं, और अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो शराब पीने से क्या इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा? और वो जो शराब पी कर के आएगा या लेकर के आएगा वो पर्सन, फिर वो घर पे आकर के बीवी का, अपनी जो वाइफ है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा पीट पीट के, फिर बच्चे हैं उनका भी इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। दिस इज़ वेरी गुड। हाँ मिस ये कहाँ का डिसीज़न है, कैसा डिसीज़न है ये समझ में नहीं आया मुझे कि इस तरह से क्या गवर्नमेंट मिस कलेक्ट कर रही है, इस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है। और अगर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए यही दिख रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल आउट ऑफ पॉकेट हो चुकी है, तो फिर गवर्नमेंट को मार्क्सवादी रूल अप्लाई क्यों नहीं कर लेना चाहिए? गवर्नमेंट को मार्क्सवादी रूल पे ही आ जाना चाहिए कि जितने भी 5 करोड़ से अबव के लोग हैं उन लोगों के बैंक अकाउंट सील करो। उनमें से कुछ भी जितना अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि हाँ इतना इतना पैसा चाहिए, उससे काम चलाओ अगर यहाँ प्रॉब्लम इतनी डिज़ास्टर आ गई है तो। हाँ, लेकिन ये कोई तरीका मुझे समझ में नहीं आया। मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिसीज़न बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं किया जाएगा और किया भी नहीं जाएगा आगे भी। सपोज़ वो जो ड्रिंकर है वो शराब लेकर के आया, आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो ड्रिंकर होते हैं वो कभी अकेले पीते हैं, कोई एक आध ऐसा होगा बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल पर्सन जो अकेले पीता होगा, वरना उसको एक कंपनी चाहिए। तो वो कोई भी बाजू वाले को भी बुला लेगा, बोलेगा आ जाओ चलो पीते हैं, अरे कुछ नहीं है कोरोना वोरोना, हाँ लाइक दैट। हाँ, अभी वो टच होकर के आया किसी से, वो किसी दूसरे को भी टच करेगा। हाँ, जिसको फ्रेंड को पिलाएगा, फिर अपने सारे फैमिली को भी वो आराम से कोरोना देगा, मीन्स उनका भी इम्यून सिस्टम बढ़ गया।
तो ये गवर्नमेंट का डिसीज़न मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये क्या है, और ये गवर्नमेंट को क्विकली रिटर्न लेना चाहिए, ये वापस लेना चाहिए कि ये जो शराब की दुकानें हैं वो नहीं खुलनी चाहिए। जबकि हमेशा मोदी जी तो वहाँ उस बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उन्होंने गुजरात में कम्प्लीटली बैन कर दिया था शराब की दुकानों को। हाँ, तो हमेशा मोदी जी ने ये कैसे अलाउ कर दिया कि हाँ ऐसे खोल दीजिए कि आप शराब की दुकानें खोल सकते हो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। आपको ये मालूम है कि जो शराब पीते हैं वो लोग कितना अपना सेंस चलाते हैं और कितना वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। हाँ, सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, और टुडे दिस मच। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।